गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है बृहस्पतिवार का, शाम का ये टाइम है, करीबन 7 बज गए हैं और तारीख है 23 नवंबर। और आज देवउठनी एकादशी भी है और एकादशी है तो मुझे अभी वो देव जो है वो उठाने भी है। हरियाणा में ये सब होता है, हर जगह ही होता होगा आई थिंक, हरियाणा में मैंने देखा है तो वो मैं इसलिए बोल रही हूँ। और राइटिंग क्लास से आने के बाद मैंने अपना वीडियो वगैरह का काम करा, अपलोड करा, एडिटिंग मैंने पहले कर ली थी। और आजकल नेट इतना स्लो चलता है, काम भी मेरा बहुत ज़्यादा लेट जो हो जाता है। और इस टाइम जब घंटी बजती है ना तो दोनों बच्चे भाग भाग कर आते हैं कि मुझे करना है मुझे करना है। और चाहे किसी भी बहाने लेकिन मंदिर में आते हैं, अपना माथा टेकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, चाहे डेली नया बहाना चाहिए या कुछ और बहाना चाहिए, लेकिन बच्चे अगर मंदिर में माथा टेकने आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे ही आप भी अपने बच्चों को आदत डालें। अच्छा, बहुत बार मेरे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछा जाता है कि दीदी आप जैसी बताया भी जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आते हैं कि दीदी हम भी जो है अकेले अपने बच्चों को पाल रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है। या परिवार में और भी मेंबर हैं लेकिन जो है मान लो बहुत बार क्या होता है, देखो हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती है। जैसे अपने हाथ की पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती, उसी तरह हर किसी की ज़िंदगी बराबर नहीं होती। कहीं ससुराल में किसी को बहुत प्यार सम्मान मिलता है, कहीं किसी को डांट फटकार मिलती है, कहीं किसी को ना प्यार मिलता है ना सम्मान मिलता है ना डांट फटकार, बीच वाला माहौल जो है वो बना रहता है। तो अकेले कैसे जो है इन सिचुएशन को हैंडल करें, कैसे परिवार में अपनी जगह बनाए, कैसे क्या करें, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें बार बार जो है मेरे से पूछी जाती है। देखो जहाँ तक मैं अपना फार्मूला अपनाती हूँ, अपनी वैल्यू की अगर मैं बात करती हूँ, सास नहीं है, ससुर नहीं है, ननंद है और बहुत बड़ा परिवार है। पूरे परिवार में अपनी वैल्यू बनाना बहुत, और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि घर में बड़ी बहू है तो बस सब पूरे कुनबे में बड़ी बहू है तो एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। मुझे इतना पता है कि अगर आपको जो है कोई सामने वाला अगर आपकी सामने वाले को इज्जत दिए जा रहे हो, मतलब उसकी वैल्यू करे जा रहे हो, प्यार सम्मान से रिस्पेक्ट से आप बात करे जा रहे हो और वो आपको न मान दे रहा है ना सम्मान दे रहा है, तो कितने हद तक इंसान जो है उस चीज़ को टॉलरेट करेगा और कितने हद तक जो है वो इंसान पॉजिटिव रहेगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इज्जत है, अपनी गरिमा है, उसको भी बनाए रखो। ऐसा नहीं है कि किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, या कि नहीं मैं ये काम कर दूंगी, मैं वो काम कर दूंगी, और आप धुतकारे जा रहे हो, आप वो काम भी कर रहे हो, तो वो चीज़ तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से किसी भी हाल में जो है वो मायने रखती है। कहाँ पर कितना बोलना है, कितने विचार अपने रखने हैं, कितने विचार नहीं रखने हैं, वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। हमेशा चर पर करके, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमेशा आप अपने विचार वहाँ रखो, तो वो भी ज़रूरी नहीं है कितने रखने हैं। कहाँ पर खुद को अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल भी करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता हम कब कौन से शब्द बोल जाते हैं। वो सामने वाले को तो पता होता है कि मैंने क्या बोला है और क्या नहीं बोला है, या आपने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। तो इन चीज़ों पर हमें भी जो है वो थोड़ा सा अपनी चीज़ों पर लगाम लगाने की भी ज़रूरत है। लेकिन इतना भी एक दूसरे के सामने मत झुकिए, इतना भी रिस्पेक्ट देना का कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर वो आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अपनी सेल्फ एस्टीम, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले जो है वो ऊपर जो है वो रखना चाहिए। और समय जो है वो सामने वाले इंसान को फिर सिखा देता है कि कब किसकी वैल्यू करनी है, या सामने वाले को जो है खुद समय सिखा देता है कि हाँ हमने उसके साथ बुरा किया लेकिन वो जो है बहुत इज्जत के लायक था या लायक थी, या बहुत वैल्यू के लायक था या वो लायक थी। तो टोटली डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि जितना आप कर सकते हो ना सिर्फ उतना करें। अपने शरीर को उस काम में या उस चीज़ में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये भी मैं कर दूँगी वो भी मैं कर दूँगी, या ये उससे कुछ ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इसलिए ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर किसी की सोच इक्वल नहीं होती, हर किसी को इक्वल मान सम्मान नहीं मिलता है। हर किसी को जो है वो हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई आपके बच्चे को पालने वाला मतलब अगर आप अकेले हैं और किसी दूसरे के सामने झुक भी रहे हैं तो कोई आपके बच्चों को पालने नहीं आएगा, कोई आपकी स्ट्रगल टाइम पे आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको जो है वो कैसे क्या कुछ मैनेज करना है, अपने घर की चीज़ें, अपने बच्चे, अपना खुद का मान सम्मान, अपना घर का काम, सारी चीज़ें, अपनी खुद की वैल्यू कैसे करवानी है। बहुत बार लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती
करनी है या करवानी है। क्योंकि जब तक, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइफ में, आपको देखने को मिलेंगे, आपको जब तक उनको समझाओगे नहीं ना कि मैंने ये चीज़ करी है तुम्हारे लिए और अभी तुम्हें उस चीज़ की वैल्यू करनी ही होगी, तब तक उस चीज़ को समझ नहीं आते। और बहुत सारे लोगों को अक्ल लग के, ठोकर लग के वो चीज़ जो है वो सामने वाले इंसान को जो है वो समझ आ जाती है। तो ज़्यादा उस चीज़ पे मेहनत ना करो, ना ज़्यादा दिमाग खर्च करो। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हमें किस टाइम पे कितना बोलना है और हमें जो है सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन अपनी खुद की रिस्पेक्ट को खोकर नहीं करनी है। इस चीज़ का हमेशा जो है वो ध्यान रखना है। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर जो है कल देवउठनी एकादशी थी, अभी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपको मिल रही हूँ। और जितना मुझे आता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे कोई बताने वाला नहीं है, बड़े बुजुर्ग भी नहीं है घर में, तो एक एक दरवाजे पे जाके मैं पूछ नहीं सकती हूँ कि वो आंटी वो चीज़ कैसे होगी, या मैं बार बार ससुराल में कॉल करके ये चीज़ मैं पूछूँ, तो फिर मैं किससे पूछूँ? क्या कोई चीज़ को सामने वाला इंसान मुझे प्रॉपर गाइड करेगा या नहीं करेगा, वो तो मैं जानती हूँ। तो फिर मैंने सोचा इंटरनेट पे थोड़ा बहुत कुछ, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है कि सतिया वगैरह निकालते हैं, पैर वैर निकालते हैं, वो कैसे क्या कुछ निकालते हैं ना, कई बार चीज़ें हम भूल जाते हैं अकेले जब कुछ करते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत नेट पे देखा तो मुझे याद है, हाँ ऐसे नहीं ऐसे करते थे। तो मैंने जैसा भी था अपने बच्चों के साथ जो है वो कर लिया। और हस्बैंड तो है ही नहीं, नाइट ड्यूटी पे थे, तो अकेले भी इन चीज़ों को मैनेज करना जो है बहुत मुश्किल था। बस कल मेरे पास कुछ सब्जियां वगैरह तो खास थी नहीं, सिंगाड़े वगैरह भी रखे जाते हैं। और मुझे ये भी नहीं पता कि ज़्यादा नहीं पता कि मतलब दे उठाते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं। अपना नॉर्मल जैसे कर सकती थी वो मैंने करा है, लेकिन मुझे इतना पता है कुंवारी लड़कियां जो होती है ना वो दे उठाती हैं, लेकिन आजकल तो शहरों में ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने अपने खुद ही परिवार में भी उठा लेते हैं, तो मैंने देखा काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैंने बच्चों को बोल दिया उठाने के लिए। थोड़ा बहुत जैसे आता था हमने जो है वो कर लिया है। अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं और मुझे जाना है मार्केट, तो मैं फटाफट से अपने काम जो है वो ख़त्म कर रही हूँ। और आज मेरी एनिवर्सरी भी है, 10 साल हो गए हैं आज मेरी शादी को। तो एनिवर्सरी का व्लॉग जो है वो कल आएगा, देखेंगे क्या कुछ रहने वाला है, कि हो सेलिब्रेट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हस्बैंड से मेरी बात हुई है, वो रात को लेट नाइट तक ही आ पाएंगे। और मेरे को ना पता नहीं, वही होता है ना कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, अपने हाथ की उंगलियां तक बराबर नहीं होते, सारे इंसान इक्वल नहीं होते। तो वो चीज़ें भी कुछ चीज़ें इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो मेरा तो आप ये मान के चलिए किस्मत ही इतनी बहुत बार है, मेरी तो है ही बहुत खतरनाक चीज़। मतलब जब मेरा टाइम कुछ आता है ना कि हाँ मेरा कोई स्पेशल डे है या कुछ और, मुझे मतलब अच्छा फील करवाने वाली जो चीज़ आती है, तो उस टाइम हस्बैंड को टाइम ही नहीं होता है, सच बताऊं। हमेशा ड्यूटी पे ही बिजी रहते हैं। और बच्चों का बर्थडे वगैरह भी आता है ना, तो बिल्कुल ऐसा रहता है कि हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ, रेडी रहो, हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ। और जब गांव में थे ना, एक बार दो बार तो चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कि जैसे मान लो बर्थडे पे हिमांकी बुआ वगैरह आई हैं, तो मैंने सब कुछ सारा खाना वगैरह, जो अगर किसी गेस्ट को भी बुलाया किसी का, तो सब कुछ रेडी कर लिया है। केक वेक भी, टेबल पर केक भी रखा है, लेकिन हाँ पहुँच रहा हूँ, हाँ पहुँच रहा हूँ के चक्कर में बस उनका वेट करना, मतलब ऐसा रहता। तो मैं उनकी गलती भी नहीं बोलती हूँ, पुलिस की ड्यूटी ही जो है वो कुछ ऐसी रहती है। तो बस अभी जो है काम मेरा खत्म हो गया, नहा धो के पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। और अभी मैं हो रही हूँ रेडी। मैं और मेरी एक फ्रेंड जो है, उनका बेटा भी जो है आईबी स्कूल में ही जाता है, जहाँ वरुण जाता है ना वहीं जाते हैं। तो हम दोनों मिलकर जाएंगे, दोनों शॉपिंग करने वाले हैं। और हस्बैंड के लिए देखूंगी मैं 10 साल में पहली बार अपनी पैसों से जो है वो हस्बैंड के लिए कुछ खरीद रही हूँ। तो देखूंगी क्या खरीदना, जो पसंद आएगा वो। और आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करूंगी क्या कुछ, और अपने लिए मैं क्या लूंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर जो है 3-4 दुकानों पे हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखी है, और जो है वो पसंद भी आई हैं। तो कुछ हमने लिया है, कुछ छोड़ा है, या कुछ शाम को 1-2 चीज़ें मैंने ऑल्टर करने के लिए दी हैं, क्या पता शाम तक मिल जाए। तो वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्या क्या मैंने शॉपिंग करी है। अच्छा, एक छोटी सी क्लिप जो है, हमने ना 5-6 दिन पहले बच्चों के लिए मुड्डे खरीदे थे। तो वो अभी जो जिस पे बैठ के मैं सॉक्स वगैरह पहन रही थी ना, वो क्लिप भी मेरी बार बार छूट रही थी, मैं भूल जाती थी। व्लॉग ये होता ना कि हाँ अपलोड होने वाला है, तब मुझे याद आता वो क्लिप तो मैंने ऐड करी ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है मुड्डे लेने आए थे, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। मतलब इतनी अच्छे अच्छे मुड्डे भी हैं, पूरा सोफ़ा सेट भी जो होता है ना चेयर वाला, पूरा 5 सीटर वो भी है, झूले भी हैं, अच्छा पेंसिल स्टैंड भी हैं,
अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो बनाई गई हैं। अलग अलग वैरायटी के जो है मूड अवेलेबल है यहाँ पे। हमने बच्चों के लिए अलग अलग, एक छोटे के लिए छोटा लिया, बड़े के लिए बड़ा लिया है, क्योंकि हिमांक क्या कर रहा था, बार बार बाथरूम में जाके और वहां से जो है बार बार मुड्ढी लेके आ रहा था। वो कभी किचन में ले जाता, अगर उसको जरूरत होती, बाथरूम मतलब कहीं भी यूज होते तो वो उस बाथरूम में से निकाल कर लाता था। तो हमने इसलिए खरीदा ये। अभी व्लॉग एंड करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।